हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी, जिसमें से हम लोग आज सॉल्व करने वाले काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन करने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स जाननी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट्स है बच्चों, आइए देखते हैं। कि लिखा गया था एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है एनर्जी क्या होती है भाई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग सम वर्क। ठीक है, यानी काम हो रही है तो वहां पे एनर्जी लग रही है, यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल हो या कोई और एनर्जी क्यों ना हो। ठीक है, तो जो मोशन के दौरान जो एनर्जी मेरी यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी वो बॉडी पोजेस करके है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपके बराबर होती है वर्क के। ठीक है, चाहे कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग लिख सकते हैं वर्क के बराबर होती है। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी हमारे इक्वल्स टू वर्क होती है। अब जैसे मैंने बोला, एक मान लीजिए बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, और ये सरफेस है। अब उस m मास के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम लोगों ने कोई फोर्स लगाया। ठीक है, कुछ फोर्स उसके ऊपर लगाया तभी ना वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट मूव करके मान लीजिए यहां से वो यहाँ पे आया। ठीक है, यानी उसने एक डिस्टेंस, यानी एक डिस्प्लेसमेंट उसका जो होगा वो एस हो गया। यानी वो जब मूव करेगा तो कुछ तो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, तो उसको हम लोगों ने एस पकड़ लिया। ठीक है, और जब ये बॉडी मूव कर रही थी तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, वो बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोगों ने ए पकड़ा। ठीक है, जब बॉडी मेरी रेस्ट में थी, ये बॉडी जब मेरी रेस्ट में थी तो वो, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो जीरो होगा। ये हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है जब बॉडी रेस्ट में है तो वो जीरो होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब बॉडी मेरी मूव करके यहाँ पे गई तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो ये वाला अगर आपको समझ में आ गया ना तो डेरिवेशन बहुत ही इजी है, कैसे डिराइव करते हैं। फिर से इसको समझेंगे। एक मास है, एक बॉडी यहाँ पे रखी गई है जिसका मास m है। ठीक है, उस बॉडी को मूव करेंगे तो मूव करने के लिए कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के पहले उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो जीरो था। फोर्स जब अप्लाई होगा तो वो कुछ एक्सेलरेशन से वो बॉडी आगे मूव करेगी, और वो जब बॉडी आगे मूव करेगी तो कुछ डिस्टेंस तय करेगी, राइट। और डिस्टेंस तय करने के बाद वो जहां पे उसको पहुंचाना था वहां पे जाएगी, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं है ना, वैल्यू हमें नहीं पता है क्या होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो हमें पता है, देखिए हमें पता है दोस्तों कि एज वी नो कि वर्क जो होता है ना, वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट आपका एस है, राइट, डिस्प्लेसमेंट आपका तो ऐसे ही हुआ ना, यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे गया तो उसको हम लोग ये पकड़ लिए। ठीक है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हमें पता है, ये हम लोग डेराइव भी किए हैं पिछले वीडियोस में, या क्लास 9 के वीडियोस में आप लोग चेक करोगे। फोर्स जो होता है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स के जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंस सिंस फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो हम लोग क्या किया यहाँ पे, फोर्स के जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर दिए। क्लियर, ठीक है। हमें पता है ना फोर्स क्या होता है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, मा हम लोग बोलते रहते हैं, राइट। फोर्स जो होता है मास के बराबर होता है। तो इसमें एम जो होता है मास होता है, मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, जब उसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया वो। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी मेरा वर्क का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है वो वर्क इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, मोशन के थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, मोशन के थर्ड इक्वेशन पे। तो मोशन का जो थर्ड इक्वेशन था दोस्तों क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट। वी स्क्वायर इक्वल्स माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 2as। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, W इक्वल्स टू m इंटू ए इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, राइट,
इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as था, राइट। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। 2 इंटू ए का मतलब एक्सेलरेशन हो गया, और आपका s क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में मेरा u का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है, राइट। मेरा u का जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यानी मेरा फाइनल जो यहाँ से ऑब्टेन होके आएगा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ही लेके क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको क्या चाहिए था, हमको वर्क का जो फॉर्मूला यहाँ से मिला वो निकला मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर मैं चाहूं तो यहाँ से a का भी वैल्यू ला सकता हूं इस इक्वेशन को सॉल्व करके, या मैं s का भी वैल्यू यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी वैल्यू लाके मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहो तो एक्सेलरेशन यहाँ से a का वैल्यू निकाल दो, इसमें पुट कर दो, या आप चाहो तो s का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो किया और यहां से हम लोग ने एक वैल्यू लाया। तो हम क्या करेंगे ना, s का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे यहां से, ठीक है। तो s का जो वैल्यू होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, s जो होगा आपका बराबर हो जाएगा, देखेंगे v स्क्वायर बाई 2a के, ठीक है। क्या आ गया, s आपका आ गया v स्क्वायर बाई 2a। क्लियर, ये मेरा s का वैल्यू आ गया यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसको अगर हम इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन 2 पकड़ लें, अब इसका वैल्यू को यानी इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं यानी यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरा समथिंग मतलब मेरा जो काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन था वो ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस चीज को, यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो देखिए इक्वेशन 2 क्या था, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई अपॉन 2a था, ठीक है। तो मेरा जो बनेगा वर्क जो होगा बराबर हो जाएगा आपके m इंटू ए, एस के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। a और a क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यानी वर्क जो होगा आपके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ पे m वी स्क्वायर अपॉन 2 है, राइट। यानी अपॉन 2 को मैं अगर चाहूं तो w मनी वर्क इक्वल्स टू हाफ लिख सकता हूं, यहाँ पे हाफ m वी स्क्वायर लिख सकता हूं ना। मैं तो कोई गलती नहीं किया, आपने यहाँ पे देखिए इस चीज को मैंने साइड में कर दिया, ऊपर में 1 ला दिया, कोई गलती नहीं, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सेम v को भी करते हो तो ये सेम चीज मिलने वाला है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम चीज मिलने वाला है। बेसिक सा है, इतना समझाने का नहीं है, इसमें सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। यानी यहां से मेरे को जो काइनेटिक एनर्जी निकालना था, मेरे को जो काइनेटिक एनर्जी निकालना था वो मेरे को मिल गया, राइट। काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन था मेरा हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, वो निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क है। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है वो इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क के होता है। यानी मैं यहाँ पे चाहूंगा तो काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा डायरेक्ट वर्क के जगह पे, जो कि मेरा बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के, राइट। और यही चीज मेरे को तो डेराइव करनी थी, यही चीज तो मेरे को डेराइव करनी थी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये चीज तो लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क के, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया। अगर आप लोग नहीं लिखोगे, नहीं लिखे रहे होगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख देना कि एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। सो क्योंकि यहाँ पे इसलिए वर्क के जगह पे काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी है। और क्यों पुट किए, क्योंकि जब ये बॉडी मूव कर रही है, जब ये बॉडी मोशन कर रही है ना, तो कुछ काम कर रही है, और मोशन जब करती है कोई भी बॉडी तो कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लास 9 इवन 10
के लिए भी है। ठीक है, 10 में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, बट अभी के लिए 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन होने वाला है। तो आप लोग इसको प्लीज कॉपी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ऐसे ही हमें प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें। तब तक अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।